तो राम से बढ़कर राम का नाम है बोलते हैं, उसका सही अर्थ क्या है गुरुजी? ऐसा है, राम तो किसी व्यक्ति को भी कह सकते हो। उसके नाम का मतलब ये है कि उससे जो तिरंगे निकलती हैं, जो शक्तियां निकलती हैं, उसका आपको आभास हो जाए। इसीलिए कहा जाता है राम नाम। नाम मतलब उसके अंदर रम जाना, उसके साथ एक हो जाना। और राम मुंह से कहना एक अलग चीज है, उसका नाम में एक हो। नाम का मतलब है उसमें मिल जाना, उसमें आप ना हो जाना, फिर वही रहे, केवल वही रहे और आप ना रहो। तो नाम का मतलब ये है यहाँ। नाम शब्द की गहराई बड़ी ऊंची गहराई है। अगर आपकी जी। कहीं पर राम की धुन चल रही हो और आप अपने श्वासों के साथ बैठे हो, आप ऐसे रम के बैठ जाओगे जैसे उस धुन के साथ, उस नाम के साथ एक हो गए। एक होना ही उसको पाना है। हमारे सामने अगर रात के अंधकार में आप थोड़ी देर भी अकेले बैठो, आपके अंदर कोई विचार ना हो, कोई भावना ना हो, अगर आपकी श्वास की गति बहुत कम चल रही है, तो आपको अवश्य ही राम का आभास होगा, अनंत नाथ के रूप में। न होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ उसी का नाम गूंज रहा है। मैंने आपको स्वामी रामतीर्थ और उनके शिष्य पूरन चंद की कहानी सुनाई थी। जी। और जब पूरन सिंह ने कमरा खोल के देखा, वो तो सो रहे हैं, लेकिन उनके शरीर की जो तरंगे निकल रही थी उसमें ही राम का नाम निकल रहा था। मतलब उन्होंने अपने आप को राम में ऐसा डुबा लिया था, तो उनका शरीर ही एक तरंग हो गया था। वो इंस्ट्रूमेंट खुद ही बज रहा था। जैसे महान सितार वादक हैं, अगर वो सितार बजाते हैं तो दिया तक जल पड़ता है। ध्वनि में इतनी शक्ति होती है कि वो आग प्रज्वलित कर सकती है। तभी तो मैंने बोला ध्वनि और प्रकाश दोनों एक ही हैं, सिर्फ रूप अलग अलग है। आप ध्वनि से प्रकाश पैदा कर सकते हो, और प्रकाश या लाइट से तो ध्वनि आप रात दिन देखते ही हो कैसे पैदा होती है। सब कुछ विभिन्न रूप से एक ही प्रभु का रूप है।